हरिजन बस्ती में और 11 नंबर में एकदम शराब का ठेका खुलवाया था, जो लोग बाग पी पी के यहीं पड़े रहते थे और उनकी यहीं पे मौतें हो जाती थी और म्युनिसिपालिटी वाले लोग उनको उठा उठा के ले जाते थे। यहाँ पे यही काम हुआ और केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ के सोमदत्त जी विधायक, आज तक उन्होंने हमारा कभी हाल चाल नहीं लिया। वो जीते, वो दिखाई भी नहीं देते, वो यहाँ से बिल्कुल गायब है। हमारे यहाँ पे एक पूजा मान सिंह जी आई थी, निगम पार्षद का चुनाव लड़ी थी, आज तक उनका भी अता पता कहीं पे भी नहीं है। तो हमने सरकार चुनी है तो कम से कम हमारे को रोड तो अच्छे मिलने चाहिए, पानी साफ मिलना चाहिए। अपनी नाक कटने को बचाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने शीशमहल छोड़ दिया, तो पहले जब जेल में गया था जब ही छोड़ता, क्या बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। मेरी पैदाइश ही यहीं की है और मेरा नाम रमा है, मैं चेतन बस्ती में ही रहती हूँ। हमारी उम्र बीत गई है इसी एरिया में रहते हुए, लेकिन आज तक अभी भी इतने आए उतने चले गए, मगर आज तक इन गड्ढों का कुछ नहीं हुआ। कुछ ही साल पहले यहाँ पे काम चला था रोड का, उसी रोड के अंदर कुछ बच्चे हैं ना गाड़ी के नीचे दब गए, वो मर गए, उनको आज तक का मुआवजा नहीं मिला। उनकी इतनी हालत ख़राब हुई कि हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, रोडों का जाम किया, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। हम इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे भी परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चों का हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी माताओं का। तो रीजन क्या है? ये गड्ढे जो हैं इसकी वजह से, ये गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। ये गाड़ियाँ हैं, इनका जाम लग जाता है, पानी जल भराव हो जाता है। जल भराव के कारण बारिश का पानी, ये देखेंगे आप 11 नंबर गली है, उसके अंदर एक सीवर आता है, उस सीवर का पूरा पानी इसी रोड पे आता है और इसी सीवर का पानी पूरा इसी रोड पे आता है। सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा होता है, उसी से लोगों को बीमारियां फैलती है और काफ़ी लोग, छोटे मोटे बच्चे जितने भी हैं, उनको कई बीमारियों को सामना भी करना पड़ता है। तो हमारी तो ज़िंदगी बीत गई है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग यही है कि हमारे इन गड्ढों का कुछ किया जाए, हमारे छोटे बच्चों की जान बचाई जाए, हमारी माताओं बहनों की जान बचाई जाए, क्योंकि इसी वजह से हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। हमें तो खाली यही समझ लिया कि हम आएंगे और चले जाएंगे, थोड़ा हमारे को क्यों कोई आश्वासन तो, लेकिन ये 15 साल हो गए, 15 साल में तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फ्री मिल रही है बिजली पानी कुछ भी नहीं हुआ, सब फ्री मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है फ्री, सबका बिल देना पड़ रहा है, पानी का भी बिल देना पड़ रहा है, बिजली का भी बिल देना पड़ रहा है और लाइट जो भी चीज़ है सबका देना पड़ रहा है। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं फ्री बिजली और फ्री पानी दे रहे हैं सब। केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं करा। हमारे यहाँ पे हरिजन बस्ती में और 11 नंबर में एकदम शराब का ठेका खुलवाया था, जो लोग बाग पी पी के यहीं पड़े रहते थे और उनकी यहीं पे मौतें हो जाती थी और म्युनिसिपालिटी वाले लोग उनको उठा उठा के ले जाते थे। यहाँ पे यही काम हुआ और केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ के सोमदत्त जी विधायक, आज तक उन्होंने हमारा कभी हाल चाल नहीं लिया। वो जीते, वो दिखाई भी नहीं देते, वो यहाँ से बिल्कुल गायब है। हमारे यहाँ पे एक पूजा मान सिंह जी आई थी, निगम पार्षद का चुनाव लड़ी थी, आज तक उनका भी अता पता कहीं पे भी नहीं है। अगर उनका MCD मिली हुई है शास्त्री नगर के अंदर, उनके पास कभी भी चले जाओ तो यही कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके एरिया के बारे में नहीं सुनूंगी। भाई क्यों नहीं सुनेगी तू? क्योंकि तू तो खुद चुनाव नहीं लड़ी ना, तूने तो अपनी नंद को चुनाव लड़वाया, तू खुद लड़ती तो सुनती, और जिसको चुनाव लड़वाया उसको आने नहीं देती है, उसको आने नहीं देती है ना। तो हमारे एरिया का कौन चुनाव करेगा? ना सोमदत्त जी सुनते हैं, ना पूजा सुनती है, तो हम किसके पास जाए? हमारी कौन फरियाद सुनेगा? हमारे छोटे मोटे बच्चों का एक्सीडेंट होता है, आए दिन मौतें होती है, उन मौतों का जिम्मेवार केजरीवाल जी हैं, और कौन है? हम लोग कितना किसी के आगे हाथ जोड़े पैर पकड़े, हमारी कोई तो सुनने वाला हो। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। देखिए मेरी एक ही विनती है कि हमारे इस रोड का कुछ किया जाए और हमारे छोटे मोटे बच्चों की जान बचाई जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपका क्या समस्या है? मैं ये कह रहा हूँ, समस्या देखो, 2-3 दिन पहले मेरे चोट लगी है पैर में, क्योंकि इस पर स्कूटर का बैलेंस खराब हो जाता है और आदमी गिर जाते हैं, तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। तो वैसा भी एक बात, हमने सरकार चुनी है तो कम से कम हमारे को रोड तो अच्छे मिलने चाहिए, पानी साफ मिलना चाहिए, वो चीज़ें हैं नहीं। पानी साफ नहीं मिल रहा ना, पानी भी साफ नहीं है, पानी के अंदर मिट्टी मिलती है, आती है, समझे। और ये फ्री वाली बात है, फ्री भी नहीं है, ऐसा कुछ मैंने देखा। पानी फ्री नहीं मिल रहा, फैक्ट्री बिजली भी नहीं मिल रहा, पानी बिजली का बिल कोई फ्री नहीं है। और फैक्ट्री वालों का बिल तो कहा होता है 22-23 रुपये यूनिट की फैक्ट्रियाँ बंद करो और तुम यहाँ से भागो, ये भी मैंने देखा है। और अभी एक नया टैक्स वो लगा दिया। अब इस बार भी 2 महीने बाद चुनाव है, जैसे पहले केजरीवाल जी 200 यूनिट 20,000 लीटर पानी फ्री देने का वायदा सुनने में आ रहा है कि इस बार जो है 300 यूनिट फ्री देंगे आप लोगों को। कुछ फ्री ऐसा है? कुछ फ्री नहीं है, वो सारा है ना, जब बिल आता है ना उसी में लगा के वो भेज देते हैं, कुछ फ्री नहीं है। बस ये है कि गरीब आदमी को इन्होंने एक लूटने का एक जरिया बना रखा है कि इस तरह से इनका बिल कम करो और उसी में जोड़ दो, तो ये वही जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं 300 फ्री देंगे, फिर क्या करेंगे आप? उनके कहने से कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी बोलते रहे। आज तक जो कहे हुए काम है वो तो अभी तक तो हुए नहीं। वो 300 तो क्या देंगे, हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। हम तो बिल्कुल खत्म। ऐसा 300 यूनिट की जो आप बात करो, अगर मैं कोई काम करता हूँ ना तो मेरी लोग तारीफ करें तो मेरे को फ्री देना नहीं पड़ता।
तो ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, वो 200 की जगह 300 करके या कोई भी लालच दे करके, लालच देकर सत्ता में आएगा, वो आपका काम नहीं कर रहा, वो अपना घर भर रहा है। नेता कहते हैं लेता, तो वो लेना सीखा है। अब एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे दिए, वो कह रहे हैं कि मेरे पास घर नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि भी मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, आप लोग के लिए कर रहे हैं ना वो। ऐसा है, बड़ा सियाना कौवा गोबर में चोंच मारता है। अरे भाई साहब, जब पहली बार जेल में गया था, आज तक मैंने पूरे भारत में देखा, हमारे बीजेपी के जो देखे उनको भी देखा और सबको देखा, पहले रिजाइन देते फिर जेल जाते हैं। ये सरकार चला रहा था, और जब इसने कोर्ट ने जमानत दी, अभी बरी नहीं हुआ है, कोर्ट ने जमानत पे छोड़ा है, और छोड़ने के बाद क्या कहा, तू ना तो विधानसभा में जाएगा ना तू महल में जाएगा। अब भाई अब जिसके हाथ पैर ही काट दिया वो जाएगा तो जाएगा कहाँ, समझे? जब वो जाएगा ही नहीं वहाँ पे तो क्या करे? अपनी नाक कटने को बचाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैंने शीश महल छोड़ दिया, मैंने शीश महल छोड़ दिया। छोड़ता तो पहले जब जेल में गया था जब ही छोड़ता, क्या बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को? और आतिशी को जो बैठा है ना भाई साहब, 10 साल में 12 साल में इन्होंने काम किए होते तो आज हम यहाँ पे नहीं आना पड़ता, समझे? और फ्री जो कह रहे हैं ना, आज आपको ये बता रहा हूँ, फ्री वाला जो है, आप अपने घर में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने घर में मेरे को कितने दिन फ्री खाना खिला सकते हो? और जब आप मेरे को 10 दिन 15 दिन, ये तो आप ही लोग ले रहे हैं। नहीं, वो लॉलीपॉप दिया था उसने, लॉलीपॉप दिया था फ्री। जो अगर आप अपने घर में 4 आदमी को फ्री नहीं खिला सकते, लॉलीपॉप फिर मिल जाएगी 2 महीने बाद आप लोगों को। मैं बताऊँ, जब आप फ्री नहीं खिला सकते तो आप कहीं से कर्जा करके खिलाओगे? तो भाई साहब, ये हमारे को कर्जे के नीचे दबा रहा है, फ्री कुछ नहीं दे रहा है। अगर आपकी आंखें खुल जाए ना लोगों की, तो इस मतलब फ्री कुछ नहीं दे रहा है। ये आपको कहावत है कि फ्री के नाम पे आपको कर्जे के नीचे दबा रहा है। जिस दिन ये हटेगा सत्ता से, उस दिन तुम्हारे पे इतना वजन बढ़ेगा, तुम खुद ही के खुद दब जाओगे। फ्री कुछ नहीं होता। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सब झूठे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं बस। भाई साहब, कूड़े का रेट गया, इसने कहा एक मिनट, इसने कहा था कि मैं जमुना जी साफ कर दूंगा, तो इसने इस्तीफा देकर जमुना जी में डुबकी लगाई? नहीं लगाई। तो काम क्या किया? अभी ये नालों की, जो जब बरसात में पानी था, पानी नालों क्यों भरा? नालों की सफाई हो जाती तो पानी की कैपेसिटी बढ़ती नालों में, तो रोड पे पानी नहीं आता। बस काम तो इसका दिख ही नहीं रहा। उन्होंने सबसे बड़ी बात सीएम पद को ठोकर मार दी, और क्या चाहिए? भाई साहब, कोर्ट ने जाकर के इसने वो करी है, समझ गए हो? ये बेवकूफ बनाना बंद करो। भाई मायने जब करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ना। और जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि सीएम पद की कुर्सी के बगल में कुर्सी लगती है जिसमें आतिशी जी बैठती हैं। ये इतिहास में तो पहली बार हुआ है। आप ऐसा बता दीजिए, इससे पहले केजरीवाल जी ने क्या करा? दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया, बस फ्री करवा दी, पानी बिजली दी। आप जाके देखिए ना एक बारी, रोड का हाल देख लो। और अभी यहाँ से एक पानी का टैंकर निकला, जाके देख ले। दिल्ली केजरीवाल जी तो कहते हैं हम हर घर में नल का पहुँचा देंगे। सही कह रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। अच्छा, जब नलका पहुँच गया तो टैंकर किस लिए लेके जा रहे हैं? फिर अगर नलका पहुँच गया तो टैंकर क्यों लेके जा रहे हैं? और अभी केजरीवाल जी का एक बयान सुना मैंने, पार्लियामेंट में बैठ के बताते हैं कि बहुत सारे नेताओं का नाम लेकर बताते हैं, इन पे इतने केस चल रहे, इतने केस चल रहे। उन्होंने कांग्रेस के भी एक नेता का नाम लेके बताया, लेकिन उसके बाद तो फिर तो उनके साथ गठबंधन की सरकार बनाई उन्होंने। अच्छा, पता है कि वो चोर है, तो फिर उसके साथ सरकार क्यों बनानी भाई? फिर क्यों उसके साथ सरकार बना रहे हो अगर आप उसको खुद चोर कह रहे हो अपने मुँह से? और केजरीवाल जी हरियाणा जाते हैं, दिल्ली आते हैं, पंजाब जाते हैं, तो एक बयान कहते हैं कि यहाँ बिजली सबसे महंगी है। ये बयान उनके 6 वीडियो क्लिप हैं मेरे पास आज भी, कि वो हर बार जाते खड़े हो, जैसे दिल्ली में खड़े होंगे कहेंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा बिजली महंगा है, पंजाब में खड़े होंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा बिजली महंगा है। अरे आप तो आतिशी आ गई, काम बढ़िया करेगी। कहाँ आगे आतिशी? आतिशी पता है क्या है? कठपुतली है। केजरीवाल जी उसको अपने उंगलियों पे ना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी चलता है। पानी फ्री ले ली, बिजली फ्री ले ली, और आज जो है फिर उसको सुना रहे हैं। सर आप चलिए, आइए अब हमारे घर चलिए, देखिए कुछ फ्री नहीं है हमारे पास। बिजली का बिल हम दे रहे हैं, पानी का बिल हम देते हैं, और बस के अंदर ट्रेवल, वहाँ पे अगर हमारे घर में 4 महिलाएं हैं। महिलाओं की बस में, आप बस में जाती हैं, टिकट देती हैं? नहीं देती है ना, केजरीवाल जी का देन है ना। फिर भी आप केजरीवाल जी को गाली दे रहे हो। बनाने के चक्कर में लग रहा है ना, महिला पागल है आदि, उनमें दिमाग नहीं होता, आधा तो घुटने में होता है। हमारे राजस्थान में कहते हैं कि औरतों में दिमाग हो ना तो बारात में ले जाए उनको, क्योंकि समझाना पड़ता है, हर चीज़ को समझाना। पढ़े लिखे जिनको समझ में आता है, जो अनपढ़ उनको क्या समझ में आएगा? उनको तो ये चाहिए कि भाई मेरे बच्चे को 2 टाइम की रोटी मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। बस का किराया कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फ्री कर दिया। ऐसा तो फ्री हम बहुत कुछ कर देंगे, हमारे को फ्री क्या दे रहा? कुछ नहीं दे रहा है। हमारे बच्चों के गले काट रहे हैं, स्कूलों में फीस पूरी कर रहा है उसकी। स्कूलों को तो हमने वर्ल्ड क्लास का स्कूल बना दिया, आप कह रहे हो कि क्या बना दिया? बच्चों की हालत जाके देखो स्कूलों में, खानों में जो आ रहे हैं, खानों के अंदर कीड़े आ रहे हैं, कई बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कई बार उनकी पूड़ियाँ जो आती हैं वो सूखी सूखी पूड़ियाँ होती है, बच्चे उल्टियाँ कर देते हैं घर में आते हैं, जब तक बच्चों के पेटों में दर्द हो जाता है। क्या चेहरा? कुछ भी नहीं हो रहा है। बस ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भोली भाली जनता है, उनको पता है कि बेवकूफ़ बनेगी। और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा उन्होंने पहले भी दिया था,
फिर उन्होंने जब इस्तीफा दे ही दिया था तो फिर उन्होंने दोबारा चुनाव क्यों लड़े? जब लड़ लिए फिर दोबारा सीट पे बैठने के बाद में उन्होंने फिर दिल्ली का नाश कर दिया। कुछ अरविंद केजरीवाल तो अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास घर तक नहीं है, वो हम अपने दिल्ली वासियों के लोगों के घरों में रहेंगे। क्या आप रखेंगी? जब वो गरीब जनता को घर नहीं दिए तो गरीब जनता अपने घर में क्यों रखेगी? एक बात बताइए, जब गरीब जनता को पेट काट दिए, गले काट दिए, वो अपने घरों में क्यों रखेगी? वो तो और भगा नहीं देंगी उनको। खाने के लिए राशन दे रहे हैं, वो पीने के लिए पानी दे रहे हैं, रोशनी के लिए बिजली दे रहे हैं। राशन कार्ड सबके ब्लॉक कर दिए, जिनके राशन कार्ड थे उनके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए। आज किसी के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास कोटा खत्म हो गया। अभी लॉकडाउन में राशन बटा थे, गेहूं के अंदर कीड़े लगे हुए थे क्योंकि राशन के किसी को भी वो सूट नहीं करा राशन। घर घर के अंदर उन्होंने खाना पहुंचाया, चावल पहुंचाते थे, वो चावल में भी बदबू आती थी, लोग बाग बच्चे खा नहीं पाते थे। लॉकडाउन जो बच्चों ने ना मर मर के जीवन बिताया है ना लॉकडाउन में, बहुत बुरा हाल था, बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं। हमारा दिल जानता है हमने अपने बच्चों को, छोटे छोटे को कैसे संभाला है। ऐसे कहना इतना नाराज काहे हैं केजरीवाल जी से आप? इसलिए नाराज है कि आज तक उन्होंने हमारा हालचाल नहीं लिया, कि हमारे को पूछा नहीं कि दिल्ली का। वो थोड़ी आएंगे हालचाल के लिए, वो तो विधायक हैं उनके, वो आते हैं। तो विधायक भी नहीं आता ना, विधायक तो गायब है, विधायक गायब है। फोन करते हैं, फोन बंद, फोन भी में सुनते नहीं है ना, बात करते हैं फोन पे कहते हैं हाँ जी मैडम, और तो और घर घर में पानी देंगे, घर घर में सब कुछ देंगे। आज तक का रिकॉर्ड है। पानी तो छोड़ो, लोग बाग बेचारे साइकिलों पे ढो ढो के पानी लाते हैं। सुबह 3 बजे आँख खुल जाए तो पता नहीं 4 बजे आँख खुल जाए। काम धंधे वाले आदमी सबसे पहले पानी की चिंता लगती है। पानी के टैंकर आते हैं, उनको भी कभी इनसे मेरी बातचीत अच्छी है, चलो उसको काट दो, उसके भिजवा दो, इससे मेरी अच्छी बन रही है, उसको काट दो, उससे भिजवा दो। वो ये काम सोमदत्त जी कर रहे हैं हमारे। और जैसे मेरे से आज बन खराब चल रहा है, इसका टैंकर काट दो, इसकी जगह किसी और को लगा दो। यहाँ पर ये दिल्ली में ये हो रहा है। अगर केजरीवाल जी चाहते हैं तो अपने विधायक जी से पूरा यहाँ का बायोडाटा ले सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो।